मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन समेत 3 बिल्डरों और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महंत पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी में 500 करोड़ से भी अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच में आईएएस अधिकारी, रियल एस्टेट कारोबारियों और डमी कर्मचारियों के माध्यम से बेनामी संपत्ति, ब्लैक मनी, ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण की जानकारी मिली है। तो वहीं 54 किलो सोना, नकदी, दस्तावेजों की जब्ती से काली कमाई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इसके बाद लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रशासनिक और राजनीतिक मिलीभगत की जांच भी तेज कर दी गई है। भोपाल में 18 दिसंबर को 3 बिल्डरों और उनके सहयोगियों के यहाँ हुई आयकर विभाग की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और छापे के साथ आए बिल्डरों के मामले में अब सामने आया है कि इनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कारोबारी महेंद्र का इन्वॉल्वमेंट भी उजागर हुआ है। महेंद्र का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों के साथ संबंधों का भी खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान ग्वालियर में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी से महेंद्र के करीबी रिश्तों के सबूत मिले हैं। विभाग को आशंका है कि भोपाल में जमीन की खरीद फरोख्त में यह अधिकारी उस कारोबारी की मदद किया करता था, इसलिए उसकी भूमिका की जांच भी की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, ईशान और क्वालिटी ग्रुप के खिलाफ छापे की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग अब यहां से जब्त दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। इन दस्तावेजों की पड़ताल के साथ मोबाइल और अन्य लिंक के आधार पर भी टैक्स चोरी से संबंधित नामों की लिंक निकाली जा रही है। इनकम टैक्स का मानना है कि 50 करोड़ के कुल टर्नओवर वाले इस छापे में 10 गुना टैक्स चोरी सामने आ सकती है। यह बात भी सामने आई है कि 52 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी अंतिम दौर में 56 ठिकानों तक पहुंच गई है। तो वहीं आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि संपत्ति उनके नाम पर है, वे सिर्फ हस्ताक्षर करते थे। इनमें से अधिकतर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ सिर्फ मामूली से कर्मचारी हैं। जानकारी यह भी निकल कर आई है कि राजेश शर्मा की टीम दबाव बनाकर लोगों से जमीन बिकवाने की फिराक में थी। ब्यूरोक्रेट्स फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को बेनामी संपत्ति दिलाने व ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए राजेश शर्मा ने एक टीम बना रखी थी। इसमें रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के साथ छोटे बड़े प्रॉपर्टी डीलर, स्थानीय रसूखदार भी थे। एक टीम तो राजनीतिक प्रशासनिक दबाव के जरिए लोगों को जमीन बेचने के लिए मजबूर भी करती थी। तो वहीं जानकारी यह भी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कंपनियों के कर्मचारियों और ड्राइवरों को भी नोटिस जारी करेगा। आयकर विभाग की ओर से बिल्डर, प्रमोटर और कंपनियों के मालिकों और इनके परिजनों के साथ अब इनके यहाँ पर काम करने वालों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। सबसे पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा के ड्राइवर, अकाउंटेंट और अन्य कर्मचारियों को नोटिस देकर उनसे आय के बारे में जानकारी ली जाएगी। उधर छापे के दौरान चड्डी बनियान में घर से भागने वाले राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी विश्वनाथ साहू के बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिल गई है। पता चला है कि उसकी टांग टूटी है और वह अस्पताल में भर्ती है। भोपाल में आयकर विभाग की जांच के दायरे में टॉप लिस्ट में सेंट्रल पार्क आ चुका है। आयकर छापे में जो जानकारियां सामने आई हैं उनमें सूरज नगर के पास बनाए जा रहे सेंट्रल पार्क पर भी अफसरों की नजर है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का इन्वेस्टमेंट है। खास बात यह है कि ग्रीन बेल्ट एरिया होने के बाद भी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सेंट्रल पार्क के मालिक प्रदीप अग्रवाल अकेले ही करीब 1 एकड़ में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। इसकी परमिशन किस आधार पर दी गई, इस पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने महाराष्ट्र से भुसावाल से राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी सतीश चौधरी को पकड़कर पूरे मामले में उसके बयान लिए हैं। बताया जा रहा है कि सतीश ने कहा है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। राजेश शर्मा उससे जहां साइन करने को कहता था वह कर देता था। दूसरी तरफ ये बात पता चली है कि सतीश निसर्ग और प्रोजेक्ट में राजेश शर्मा के नाम पर एथोराइज सिग्नेचर के रूप में काम कर रहा था। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि काली कमाई को आला अफसरों ने सोने की शक्ल में सौरभ शर्मा के पास में सुरक्षित रखा था। कार में जब्त डायरी में मिले परिवहन विभाग के अफसरों, आरटीओ के नंबरों की जांच करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर फोन बंद आ रहे हैं। इन सभी की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है। बता दें कि कार से 54 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नकदी के अलावा एक लाल डायरी भी मिली है। काली कमाई से करोड़पति बने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर आयकर, लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद डीआरआई ने भी शिकंजा कसा है। आयकर विभाग को आशंका है कि मैंडोरी में लावारिस कार से
बरामद 54 किलो सोना में से अधिकतर विदेश से मंगाया गया है। ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI भी जांच करेगा। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयकर विभाग की टीम नहीं पहुंचती तो सोने को ऑटो से ले जाने की तैयारी थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात आयकर की टीम जब वहां पर पहुंची तो 1 घंटे तक कार्रवाई को लेकर असमंजस बना रहा। वहां 2 से 3 निजी वाहन और हरे रंग की लोडिंग ऑटो भी थी। आशंका है कि काली कमाई पकड़ाए जाने के डर से वहां मौजूद कुछ लोग लोडिंग ऑटो व अन्य वाहन से सोना व नकदी ले जाने की तैयारी में थे। बता दें कि आयकर विभाग को गुरुवार रात 12:30 बजे सूचना मिली थी। वहीं पुलिस को 4:30 बजे कार के बारे में बताया गया था। इसके बाद से पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बनी रही। भोपाल और रायपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और अन्य बिल्डरों के खिलाफ मिली जानकारी से यह स्पष्ट हो चुका है कि इनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर भले ही 50 करोड़ के भीतर हो, लेकिन टैक्स चोरी की राशि 500 करोड़ से भी अधिक है। जांच में इन संपत्तियों के कर्मचारियों और डमी व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां और फर्जी हस्ताक्षर का भी पता चला है। अधिकारियों ने इन व्यक्तियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं रायपुर के कारोबारी महेंद्र का भी इस नेटवर्क में शामिल होना और उनका मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ संबंध उजागर होना इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। IAS अधिकारियों और अन्य रसूखदारों के माध्यम से जमीन खरीद फरोख्त और काली कमाई को ठिकाने लगाने के मामले में आयकर विभाग की जांच को और भी व्यापक बना दिया है। ग्वालियर के एक IAS अधिकारी और भोपाल के सेंट्रल पार्क जैसी विवादित परियोजना पर भी विभाग की अब पैनी नजर है। इन परियोजनाओं में ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्माण की अनुमति और ब्यूरोक्रेट्स एवं नेताओं के निवेश के मामले उठाए जा रहे हैं। बरामद सोने और नकदी से जुड़े मामलों ने काली कमाई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े होने की संकेत दिए हैं। जब्त किए गए 54 किलो सोने की जांच में विदेशी तस्करी का संदेह भी गहराता जा रहा है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और DRI ने भी इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। यह छापेमारी न केवल टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मिली भगत किस हद तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस कार्रवाई से जुड़े सभी मामलों की गहन जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।